मुफाहिमत के शहंशाह का जादू चल गया। इमरान खान अक्सरियत से महरूम, एमक्यूएम ऑपोजिशन से जा मिली। तहरीक अदम एतमाद से पहले मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। रातों रात मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। सेनेटर फैसल सब्जवारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की भी तस्दीक। मुत्तहिदा ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उनमें तनहा चलना नहीं चाहते। एमक्यूएम से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। सबको एहसास है पाकिस्तान को बचाना है, सबको मिलकर रिफॉर्म्स करनी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि एमक्यूएम का एक भी मुतालबा ऐसा नहीं जिससे इनकार किया हो। हर हाल में मुल्क और कराची की तरक्की के लिए एमक्यूएम के साथ मिलकर काम करना है। एमक्यूएम की ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बाद वजीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में अक्सरियत खत्म। पीटीआई के 155 अरकान, मुस्लिम लीग काफ 4, जीडीए 3, बीएपी और एएमएल के एक रुकन के साथ पीटीआई हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह जाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के 84 अरकान, पीपल्स पार्टी के 56, एमक्यूएम 7, एमएमए 15, आज़ाद, बीएनपीएम और बीएनपी के 4 अरकान, मुस्लिम लीग काफ, एएनपी और जेडब्ल्यूपी के एक रुकन के साथ ऑपोजिशन अरकान की तादाद 177 तक पहुँच जाएगी। मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहिदा ऑपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल जाएगी। एमक्यूएम के 2 वफाकी वज़रा का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। अमीनुल हक और फ़रूक नसीम वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा देंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदे पर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और एमक्यूएम नुमाइंदों ने दस्तखत किए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एमक्यूएम राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सीईसी मुआहदे की तौसीक करेंगी, जिसके बाद मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। रात ही को मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान न करने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ तंजीमी मामलात होते हैं। फैसल सब्जवारी कहते हैं मुआहदे के तमाम निकात अवामी हैं, किसी हद तक कह सकते हैं मामलात तय हो गए हैं। तौसीक राबता कमेटी करेगी। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान शाम 4 बजे मीडिया के सामने होगा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदे की खबरों पर हुकूमती हलकों में हलचल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एमक्यूएम रहनुमाओं को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। कहा एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की, एक वजारत ऑफ़र की थी, कुछ और चाहेंगे तो दे देंगे। एमक्यूएम के लिए दिल और दरवाजे खुले हैं, जिस तरह चाहेंगे एडजस्ट कर लेंगे। ऑपोजिशन खिलौनों की रेडी लेकर फिर रही है, वो चीज़ें ऑफ़र कर रही है जो ऑपोजिशन के पास हैं ही नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने अपने बयान में कहा गेम ओवर इमरान खान। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहा कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें अवाम मुंतखब ऐवान के जरिए बरतरफ करेंगे। कौमी असम्बली में वोटिंग होगी तो इमरान न्याजी को इबरतनाक शिकस्त होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन कौमी मीसाक तश्कील दे रही है, ये महरूमियों के खात्मे की बुनियाद होगा। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बयान दिया कि अगला स्टॉप अडियाला। वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को मुनहरिफ अरकान की वापसी का टास्क सौंप दिया। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुनहरिफ अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म की परवेज़ इलाही को मुनहरिफ अरकान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा पहले अदम एतमाद से निमट लें, फिर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। जिस दिन इस्तीफ़ा भिजवाया उसी रोज़ मंजूर हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में बुज़दार का इस्तीफ़ा भी दिखाया। मुलाकात में मुनस इलाही भी मौजूद थे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हाथ हो गया। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि परवेज़ इलाही को इन्हिराफ का बहाना तलाश करना है तो बेहतर बहाना तलाश करें। उन्होंने अपनी हैसियत और कद से बहुत छोटी बात की। मोनस इलाही का तजुर्बा अभी कम है, उनकी वजह से परवेज़ इलाही से गलती हो गई।
तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में दावा, कहा काफ लीग को वज़ारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया। PTI और काफ लीग मिलकर नून लीग का मुकाबला कर सकते हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की जल्द वापसी होगी। उस्मान बुज़दार ने बाइज़्ज़त तरीके से वज़ारत आला की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के अरकान असम्बली को कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के इजलास में शिरकत से रोक दिया है। PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत समेत दीगर सियासी अमूर पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कहते हैं परवेज इलाही को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। मरकज में अदम एतमाद पर ऑपोजिशन का साथ देंगे। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी कहते हैं कि माइनस बुज़दार का हमारा पहला मुतालिबा पूरा हो गया। परवेज इलाही से मुतालिक हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा है कि उनकी जमात ऑपोजिशन के साथ है। BAP की MNA रूबीना इरफान ने कहा कि वो 200% ऑपोजिशन के साथ हैं। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा कि उनकी जमात तहरीक अदम एतमाद को वोट नहीं देगी। चौधरी शुजात हुसैन का फैसला हरफ़े आखिर है। मुस्ताफ़ी वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा मुखालिफत नहीं करेंगे। पंजाब में किसकी हिमायत करनी है, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तरीन ग्रुप का पॉलिसी को हतमी शक्ल देने का फैसला कल बाज़ाब्ता मुशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया। ओन चौधरी कहते हैं कि गैर रस्मी मुशावरत आज भी जारी रहेगी। वफाकी वज़रा, मुस्लिम लीग नून और चौधरी बिरादरान के राब्तों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सहूलत के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी बायोमेट्रिक चिप से लैस होगा। मुताद्दिद सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ख़त के मामले की तहकीकात नहीं कराना चाहते, ना ही ख़त के पस पर्दा नाम सामने लाना चाहते हैं। नाम सामने लाना होता तो ख़त का मवाद जारी कर देते। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले धमकी आमेज़ ख़त में नवाज शरीफ के बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। हुकूमत की धमकी आमेज़ ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी आमेज़ ख़त से यूरोपीय यूनियन लाइल्म सिक्योरिटी ज़राए का आलमी साजिश की तस्दीक से इनकार। वज़ारत ख़ारजा के आला अफसर की ना तस्दीक ना तरदीद। ज़राए के मुताबिक अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार ने पाकिस्तान को ख़त में वाशिंगटन की बेचैनी से आगाह किया, लेकिन उसमें किसी धमकी का जिक्र नहीं था। माहिरीन के ख्याल में वज़ीर आज़म के पास कोई ख़त नहीं, महज दौरा रूस से कबल अमरीका पाकिस्तान राबते का एक ट्रांसक्रिप्ट है। वज़ीर आज़म का सरप्राइज, उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया। MQM को मनाने की भी कोशिशें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को भी दिलासे। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इमरान खान अपनी अजीज़ तरीन चीज़ भी कुर्बान करने और इत्तेहादियों के तमाम मुतालबात मानने पर तैयार। कहने वाले कहते हैं कि असल में यही चीज़ तो सियासत है। कुछ ने कहा कि ये समझौता तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस का जायजा लेने के हक से महरूम रख रही है। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के सामने पेश होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां अक्सरियत हो सिर्फ वहां पेश कर दें। पार्लियामेंट सुप्रीम है और ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। सूबे के 18 अजला में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का सामान पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के साथ पहुँचाया जाएगा। कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल पाकिस्तान एविएशन यूनिट को हादसा। ISPR के मुताबिक अमन मिशन का हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में 6 पाकिस्तानी अफसरान और जवान शहीद हो गए। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। अफ़वाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। पाक एविएशन यूनिट UN अमन मिशन कॉन्गो में 2011 से तैनात है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कौम अपने शुहदा को सलाम पेश करती है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीन के शहर हुआंगशान में चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी ने चीन की वन चाइना पॉलिसी और चीन के बुनियादी मफादात की हिमायत का इयादा किया। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि CPEC फ़ेज़ 2 के आला मेयार, सनती तरक्की, ज़राई शोबे में जिद्दत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन कसीरुल जहती शराकत दारी का मज़हर है। PI खान में मदरसे की मुअल्लिमा का कत्ल, मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद तीनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। TPO के मुताबिक इलाके में खवातीन के 2 दीनी मदारिस हैं। दोनों मदारिस और उनमें पढ़ाने वाली उस्तानियों में तनाज़ा चल रहा था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने चौधरी परवेज़ इलाही को मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी कराई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.7% रही। मजीद 194 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कराची 3 रोज़ मुख्तसर हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा सकता है। दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। रमज़ान के पहले हफ्ते में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। 8 अप्रैल के बाद गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में रिक्रूट क्लास कोर्स के 61वें बैच की पासिंग आउट परेड। 1188 पुलिस कांस्टेबल्स ने पास आउट किया।